हेलो एवरीवन। उत्तराखंड प्रमुख नगर पर्यटन एवं धार्मिक स्थल में हम 400 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो 400 से आगे आज देखेंगे। उत्तराखंड राज्य के विभिन्न स्थानों के उपनाम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो देखते हैं। गोल्डन वैली बागेश्वर हो गया, लीची नगर कौन सा हुआ, देहरादून हुआ, तो यही सही नहीं होगा, श्रीनगर नहीं होता है, ऑप्शन बी सही उत्तर। बाकी उत्तर भारत का केरल हरिद्वार हो गया और मूर्तियों का भंडार लाखामंडल देहरादून। अगला प्रश्न देखेंगे। पंच केदारों में से पितृ तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध केदार है रुद्र केदार, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत का एडिनबरा पर्वतों की रानी गंगोत्री व यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार व दून का ताज आदि निम्नलिखित किस नगर स्थल का उपनाम है, तो ये बताइए। ये है मसूरी देहरादून, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कर कोड के माध्यम से सही उत्तर चुनें। सूची एक में उपनाम है, सूची दो में वर्तमान नाम है, तो करिए सुमेलित। संजीवनी शिखर औली में हो गया, दूध का कटोरा दूधातोली, फूलों का बुग्याल गौरसो, रवाई क्षेत्र हर का दून क्षेत्र हो गया, तो क्या हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन ए। 1 2 3 4। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं। मिलम घाटी या गौरी गंगा घाटी, इसका उपनाम क्या हो गया, जोहार घाटी। कर्णाश्रम प्राचीन नाम चौकी घाट, राम क्षेत्र प्राचीन नाम अल्मोड़ा का हो गया। गौस्थल जो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में पंचगंगा नाम से गंगा, भागीरथी तथा जमुना जैसी नदियां हैं। निम्न में से कौन सी नदी पंचगंगा की श्रेणी में नहीं शामिल है, तो पंचगंगा की श्रेणी में नहीं शामिल है ये नदी, ये है गोमती। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध केदार है, तो कौन सा हो गया, रुद्रनाथ है। अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य के विभिन्न शहरों स्थलों के उपनाम के संदर्भ में सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए, तो करिए। सूची एक में उपनाम है, सूची दो में नाम है, तो नई हल्द्वानी काला ढूंगी का हो गया। हिमालय का टिपिन टॉप ये हो गया तपोवन, और संस्कृति नगरी ये हो गया हरिद्वार व ऋषिकेश, पर्यटकों की नगरी रानीखेत, तो क्या हो गया सही उत्तर, 4 3 2 1। अगला प्रश्न। बाल मिठाई का घर ताम्र नगरी तथा कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी निम्न में से किस स्थान का उपनाम है, ये है अल्मोड़ा का। अगला प्रश्न। गांधी जी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था, जबकि उत्तराखंड का वह स्थान जिसका प्राचीन नाम हरिशिला है और इसे उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड उपनाम से भी जाना जाता है, वह है, तो कौन सा हो जाएगा, ये हर्षिल हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य के विभिन्न स्थानों के उपनामों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो देखते हैं कौन सा सही नहीं है। उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड चोपता रुद्रप्रयाग, गंगा का मायका मुखवा उत्तरकाशी, लौह नगरी लोहागाड़ चंपावत, तो ऑप्शन डी ये जो है ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पंच प्रयाग चमोली जिले में स्थित नहीं है, कौन सा पंच प्रयाग चमोली जिले में स्थित नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं है, ये नहीं है देवप्रयाग। अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले कुछ पवित्र शिलाओं में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है देखते हैं। भैरवशिला एवं भृगुशिला केदारनाथ में ये सुमेलित है, प्रेतशिला एवं नारदशिला रुद्रप्रयाग में, कुर्मशिला एवं फटकशिला चंपावत में, ऑप्शन जो डी है ये सुमेलित नहीं है। बाकी अगला देखेंगे। उत्तराखंड राज्य की पंचधारा जिसमें प्रहलाद धारा, कुर्म धारा, उर्वशी धारा, भृगु धारा, इंदु धारा यह सभी स्थित हैं, तो ये सभी स्थित हैं बद्रीनाथ में। अगला प्रश्न। भारत तिब्बत व्यापार हेतु खतरनाक गर्त
गर्ता गली मार्ग निम्नलिखित में से स्थित है? तो ये गर्त स्थित है लंका के पास, उत्तरकाशी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में कुल कितने तपोवन हैं? तो 4 तपोवन है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में बद्रीनाथ के निकट पंचकुंड है, जिसमें 2 तप्त कुंड और नारद कुंड हैं, जबकि निम्न में से कौन सा कुंड पंचकुंड में नहीं आता? तो ये कौन सा हो जाएगा? देवकुंड नहीं आता पंचकुंड में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, गुलाब घाटी काठगोदाम नैनीताल में है, गांधी मंदिर ताकुला तालुका नैनीताल और गांधी कुटी ताड़ीखेत अल्मोड़ा। ऑप्शन जो डी है ये गलत हो जाएगा। आगे अगला देखें, उत्तराखंड राज्य में पंचशिला, नारदशिला, बारहशिला, गरुड़ शिला, मार्कंडेय शिला तथा नरसिंह शिला स्थित है। ये सभी स्थित है बद्रीनाथ में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे कौन सा नहीं है। सौर क्षेत्र प्राचीन नाम पिथौरागढ़, रेमजे नगर प्राचीन नाम रामनगर का हो गया, कालों का डांडा लैंसडाउन का हो गया, कार्बेट का प्रवेश द्वार क्या है? कार्बेट का प्रवेश द्वार ढिकाला। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में 2 छोटा कैलाश पर्वत है, एक पिथौरागढ़ में जबकि दूसरा ये नैनीताल जिले में है। दूसरा नैनीताल कहाँ पे है? भीमताल में है। उत्तराखंड राज्य में पर्यटन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं, राज्य में पर्यटन नीति की घोषणा 26 अप्रैल 2001 को की गई है और राज्य में नई पर्यटन नीति की घोषणा सितंबर 2018 में की गई है। राज्य में कुल रोजगार में पर्यटन क्षेत्र का योगदान 2018-19 26.87% है। ये भी सही है। तो ऑप्शन डी जो है ये गलत हो जाएगा। बाकी ए, बी और सी सही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्तर के होटल मैनेजमेंट संस्थान की स्थापना उत्तराखंड राज्य में निम्न में से कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया बताइए? देहरादून में किया गया। उत्तराखंड राज्य के चारों धाम ऊंचाई के बढ़ते क्रम में आधार पर कूट के माध्यम से सही उत्तर दीजिए। तो सही उत्तर दीजिए, गंगोत्री और फिर बद्रीनाथ, फिर यमुनोत्री, फिर केदारनाथ हो गया। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जोशीमठ से औली हेतु एशिया का सबसे बड़ा रोपवे को चालू किया किस सन में किया गया? जोशीमठ से औली हेतु एशिया का सबसे बड़ा रोपवे को चालू किस सन में किया गया? तो बताइए, यह है अक्टूबर 1993 में चालू किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो देखते हैं, हिमालय दर्शन एवं टी टूरिज्म थीम पर गरुड़ वैली का विकास बागेश्वर में, पर्यटन क्षेत्र थीम पर पार्टी देवी धुरा का विकास चंपावत में, वाटर स्पोर्ट्स थीम पर टिहरी झील का विकास टिहरी में। सभी याद रखने, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में 13 जिले एवं 13 स्थल योजना का संबंध निम्न में से किससे है? 13 जिले 13 स्थल योजना का संबंध किससे है बताइए? पर्यटन के विकास से है। अगला प्रश्न, देहरादून के किस स्थल का विकास पुरातत्व व महाभारत सर्किट थीम के आधार पर किया जा रहा है? तो ये लाखा मंडल का किया जा रहा है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में स्थित चारों धाम का उनकी ऊंचाई के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में धाम दिए गए हैं, सूची 2 में ऊंचाई मीटर में। तो चलिए बताइए, गंगोत्री 3047 मीटर और बद्रीनाथ ये हो जाएगा आपका 3133 मीटर ऊंचाई है यहाँ इसकी, और यमुनोत्री की ये हो जाएगी 3185 मीटर, केदारनाथ 3581 मीटर। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका? ये हो जाएगा 4321, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न,
हेली दर्शन सेवा 2015 में प्रारंभ की गई, यह निम्नलिखित में से संबंधित है। ये संबंधित किससे हो जाएगी? हेलीकॉप्टर से हिमालय दर्शन से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है, जबकि दूसरा स्थान है। तो दूसरा कौन सा है? यह है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में वर्ष 2004-05 से संचालित इको टूरिज्म योजना के अंतर्गत कितने स्थल को इको टूरिज्म प्लेस के लिए विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 14। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य पर्यटन नीति वर्ष 2001 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं, उत्तराखंड राज्य को पर्यटन प्रदेश के रूप में विकसित करना, इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करना, पर्यटकों को उनकी मूल अभिरुचि एवं आर्थिक क्षमता के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न, उल्का देवी मंदिर उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ नगर में स्थित है, जबकि 1972 में बने कामाख्या देवी मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो बताइए कहाँ स्थित है? ये है पिथौरागढ़ में, कासनी पिथौरागढ़। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा जिले को भौगोलिक आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, जो है, तो कौन सा है बताइए? यह है तेलीफाट व सैलीफाट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कटारमल सूर्य मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनें। तो चुनिए, चलिए। उत्तराखंड में इसे बड़ादित्य का मंदिर कहा गया है, बिल्कुल कहा गया है। यह रथ शैली में बना कोणार्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर भी है। वह त्यूरी राजा कटारमल देव द्वारा 5वीं सदी में निर्मित भी है। यह उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर में नहीं है, यही गलत हो जाएगा। कहाँ है? अल्मोड़ा में हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत। अगला प्रश्न, नागवंशी शासकों का प्रतीक व देवदार वनों के रक्षक के रूप में पिथौरागढ़ में स्थित निम्नलिखित किस मंदिर को जाना जाता है? तो बताइए किस मंदिर को जाना जाता है? ये जाना जाता है झांकर सेम का मंदिर। अगला प्रश्न, महंत बाबा कल्याण दास जी महाराज द्वारा स्थापित वह आश्रम जिसे उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में अल्मोड़ा के लमगढ़ा विकास खंड में स्थापित किया जा रहा है, तो ये डोल आश्रम है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 1920 में निर्मित गगास नदी के तट पर स्थित गोल्फ मैदान का स्थानीय नाम है, तो यह है ऊपट नाम है इसका। अगला प्रश्न, 1903 में अल्मोड़ा जिले में बनाया गया वह डैम जिसे स्वर्णताल भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से है, तो यह है भालू डैम। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य पर्यटन नीति वर्ष 2001 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं, पर्यटन के विकास में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ाना, ये बिल्कुल सही है। पर्यटक स्थलों के प्रचार प्रसार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग नहीं करना, तो ऐसा ये गलत हो जाएगा। बाकी पर्यटन हेतु विभिन्न स्रोतों से पूंजी निवेश में वृद्धि का प्रयास करना, ये भी सही है। मनोरंजन पर्यटन के साथ साथ संस्थागत एवं साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना, ये भी सही हो जाएगा। तो ए, सी और डी सही है, बी वाला गलत है। अगला प्रश्न, दूध वाला कुआं, नानक सागर, अटरिया देवी का मंदिर तथा दूधिया मंदिर निम्नलिखित किस जिले में स्थित हैं? तो ये जिला कौन सा हो जाएगा बताइए? ऊधम सिंह नगर हो जाएगा, या ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, उत्तरकाशी जिले में निम्नलिखित में से कहाँ महावृक्ष चीड़ की समाधि बनाई गई है? तो कहाँ बनाई गई है बताइए? तो ये है टोंस घाटी के किरोली नामक स्थान पर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, गंगा नदी के किनारे स्थित मणिकर्णिका घाट जहाँ पितृपरायण हेतु पिंडदान दिया जाता है, उत्तराखंड राज्य के
किस जिले में स्थित है? ये जिला है उत्तरकाशी जिला। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का वह नगर जो भौगोलिक आधार पर ताड़ीखेत तथा चौबुटिया दो हिल स्टेशनों के रूप में विभाजित है, तो ये कौन सा हिल स्टेशन है? रानीखेत। अगला प्रश्न, जनपद अल्मोड़ा में स्थित वह नगर जिसे फलोद्यान का स्वर्ग कहा जाता है तथा जहाँ का 7 स्टोन नामक सनसेट पॉइंट प्रसिद्ध है। 7 स्टोन बताइए कहाँ प्रसिद्ध है? यह चौबुटिया में। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा जिले के निम्नलिखित स्थान के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं। भालू डैम 1903 में बनाया गया कृत्रिम डैम है। बाबा हैड़ा खान मंदिर जो शिव भगवान को समर्पित है, याद रखना है, पूछा जा चुका है। ताड़ीखेत 1929 में यहाँ गांधी जी का आगमन हुआ है। और भिकियासैंण गगास एवं गोमती नदी संगम पर स्थित है। तो कौन सा गलत होगा बताइए? ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का वह स्थान जिसे मंदिरों का नगर तथा कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है? ये हो जाएगा दोरहाट को कहा जाता है मंदिरों का नगर और कुमाऊं का खजुराहो। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा जिले का वह स्थान जिसे उत्तर का काशी कहा जाता है तथा जहां सालदे विखौती का प्रसिद्ध मेला लगता है, तो ये कौन सा है स्थान हो जाएगा? भीमांडेश्वर हो जाएगा। ये रात में भिखौती का मेला लगता है और दिन में शालदे का मेला लगता है। अगला प्रश्न, कहाँ लगता है? दोरहाट में। पुष्पक शैली में निर्मित कमल नदी तट पर स्थित मंजियाली का सूर्य मंदिर जिसे स्थानीय तौर पर मूसा देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है, वह निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? तो बताइए। ये स्थित है उत्तरकाशी में, मूसा देवी मंदिर। अगला प्रश्न, चौरंगीनाथ मंदिर, नागमणि माता का मंदिर तथा महाकालेश्वर मंदिर उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर इस जिले में नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं है? खुर्राधार की चोटी पर स्थित कैलपालेश्वर मंदिर ये नहीं है। बाकी कौन से हैं? यमुना शैली में निर्मित रघुनाथ मंदिर है, परशुराम की माता को समर्पित रेणुका मंदिर भी है और पुराला के सरबिडियाड में स्थित कलियानाग मंदिर भी है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तरकाशी से लगा वह शहर जहां देश विदेश के संतों का जमावड़ा होता है अथवा इसे संतों की घाटी के रूप में भी जाना जाता है, वह निम्न में से है? उज्जैली है ये, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भवना देवी मंदिर, मनीला शक्तिपीठ, राजा हरुहित मंदिर तथा सत्यलोक मंदिर अल्मोड़ा जिले के निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? यह है सल्ट क्षेत्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिखौती विषुवत संक्रांति के अवसर पर मछली पकड़ने वाला मौड़ मेला जिसे डहों उठाना कहते हैं का आयोजन होता है? तो ये हो जाएगा मासी में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम उत्तरकाशी जनपद में नहीं स्थापित है? तो देखते हैं। दंडी स्वामी आश्रम 1910 में लाट स्वामी द्वारा स्थापित है, ये सही है। ऑप्शन जो बी है ये गलत हो जाएगा। केदारेश्वर आश्रम 1965 में स्वामी भगवान दास द्वारा स्थापित है, ये भी सही है। और कोटेश्वर आश्रम 1925 में स्वामी त्रोटकाचार्य द्वारा स्थापित, ये भी उत्तरकाशी में है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी वाला नहीं है, बाकी ए सी डी ये सभी उत्तरकाशी जनपद में स्थापित है। अगला प्रश्न, भागीरथी नदी के बाएं तट पर गौ हत्या पाप से मुक्ति हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ प्रसिद्ध है? पंटागढ़ है, यह ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह स्थान जहां गुप्त गंगा, हरि गंगा तथा नील गंगा नदी का भागीरथी नदी में
संगम होता है। तो कौन सा स्थान है बताइए? हर्सिल है ये। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा जिले के विभिन्न स्थानों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में स्थान दिए गए हैं, सूची 2 में संदर्भ दिया गया है। अगला तो द्वाराहाट ये हो जाएगा कुमाऊं का खजुराहो। सल्ट ये हो जाएगा कुमाऊं का बारदोली। और खुमाड़ कांड कुमाऊं का जलियांवाला बाग हो जाएगा। और चौखुटिया कुमाऊं का कश्मीर। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? 4 3 2 1 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर जिले में स्थित वह स्थान जिसे उद्योगों का काशी कहा जाता है, काशीपुर है ये। और अगला प्रश्न, नौढुंगा घर 6-9 पत्थरों से बना चंद्रकालीन भवन जिसे किसी भी कोने के गिनने से 9 पत्थर ही निकलते हैं, यह उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो बताइए किस जिले में स्थित है? चंपावत में स्थित है। क्या? नौढुंगा घर।